हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 3 फेज लोको के CCB2 यानी कि नॉर ब्रेक सिस्टम वाले लोको जो है उसके कॉक का पोजीशन मालूम करेंगे कि लोकेशन क्या है और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी कि ओपन में और क्लोज कंडीशन में पोजीशन उसका कैसे रहता है और सर्विस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए, और कब हमें ओकेशन पड़ता है उसे आइसोलेट करने के लिए, यानी कि कब हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डुअल कॉक यानी कि ऑनलोडर कॉक है जो कि ओपन कंडीशन में हॉरिजेंटल में रहता है और क्लोज कंडीशन में वर्टिकल में रहता है, लेकिन ये हमें ओपन में रखना है। लेकिन कब हम इसे क्लोज करेंगे, तो जब RS में लीकेज होगा या लीकेज होने के कारण हम इसे ऑनलोडर कॉक को क्लोज करेंगे। ये जो है ये सभी अभी हम जिसके बारे में बताएंगे ये सभी न्यूमेटिक पैनल में ही रहेंगे इसका लोकेशन। और सीफा जो कि 74 कॉक है, यानी कि नॉर ब्रेक सिस्टम में सीफा आपको लिख करके रहेगा और वहीं E70 ब्रेक सिस्टम होगा तो आपको 74 लिखा हुआ रहेगा, जो कि ये वर्टिकल कंडीशन में ओपन रहता है और हॉरिजेंटल कंडीशन में क्लोज रहता है, लेकिन ये हमेशा ओपन में रहना है। लेकिन कब हम इसे आइसोलेट यानी कि क्लोज करने की ज़रूरत है, जबकि VCD माल फंक्शनिंग हो। वैसा कंडीशन में ये क्या है, ये जस्ट लाइक इमरजेंसी कॉक है। वैसा कंडीशन में अगर VCD में माल फंक्शनिंग है तो ये गलत सेंस करके वो प्रेशर ड्रॉप करके गाड़ी को स्टॉप कर देगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे आप क्लोज कर सकते हैं। डेड लोको मूवमेंट करना है, वैसा कंडीशन में भी आपको इसे क्लोज करने की ज़रूरत है। पैन 1 कॉक ये भी न्यूमेटिक में ही रहता है जो कि हॉरिजेंटल में रहेगा और ओपन में, और वर्टिकल में क्लोज कंडीशन में रहेगा, लेकिन ये हमेशा ओपन में ही रहना चाहिए, यानी कि सर्विस टाइप इसका ओपन में होना चाहिए। कब हम इसे क्लोज करेंगे, तो जब पैन 1 में यानी कि पेंटो 1 में किसी भी प्रकार का लीकेज है या पेंटो में प्रॉब्लम है, ब्रोकन कंडीशन हो गया, वैसा कंडीशन में इसे क्लोज कर देंगे ताकि इसमें न्यूमेटिक सप्लाई ना जाए, यानी कि न्यूमेटिक प्रेशर बंद कर देंगे। उसी प्रकार ही पैन 2 का भी है, ये भी हॉरिजेंटल में ओपन रहता है और क्लोज कंडीशन में वर्टिकल में रहता है, लेकिन हमें ओपन में ही रखना है। लेकिन जब पेंटो 2 में लीकेज होगा या ब्रोकन होगा या पेंटो 2 डैमेज हो जाएगा, वैसा कंडीशन में हम पैन 2 को क्लोज कर देंगे। CB कॉक ये भी हॉरिजेंटल में रहता है और जब हमें क्लोज करने की ज़रूरत होगी तो हम इसे वर्टिकल में कर देंगे, लेकिन ये हमेशा ओपन में रहना चाहिए। अगर ओपन में नहीं रहा तो इसमें न्यूमेटिक सप्लाई नहीं जाएगी और VCB क्लोज नहीं होगा। लेकिन हम कब क्लोज कर सकते हैं, तो ये मेंटेनेंस पर्पस में क्लोज कर सकते हैं या RS को ड्रेन आउट करते समय वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ओपन करना पड़ेगा। अगर ओपन नहीं किए तो VCB क्लोज नहीं होगा। FP कॉक जो कि 136 कॉक होता है, ये ओपन कंडीशन में हॉरिजेंटल में रहता है और क्लोज कंडीशन में वर्टिकल रहता है, लेकिन ये ओपन कंडीशन में रखना है। और लेकिन वही आपका मल्टी जब यूज कर रहे हैं तो पीछे में ये 136 को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी लोगों में आप अगर नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। और दूसरा, जब FP पाइप में कहीं पे लीकेज है या ब्रस्ट हो गया, वैसा कंडीशन में आप इसे क्लोज कीजिए। यानी कि FP से लीकेज हो रहा है तो लीकेज को बंद करने के लिए आप इसको क्लोज कर सकते हैं, वैसे कंडीशन में आप क्लोज कीजिए FP यानी कि 136 कॉक को। RS ड्रेन कॉक ये क्रॉस में रहता है, ये ओपन कंडीशन में, लेकिन जब क्लोज रहेगा तो ये पैरेलल में रहेगा, लेकिन एक क्लोज में ही रखना है, क्योंकि ओपन में आप रखते हैं तो
RS प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। लेकिन मॉइस्चर ड्रेन आउट करने के लिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके फिर से क्लोज कर दीजिए। सैंड वन कॉक, ये कैप वन साइड में ही रहता है, जो कि वर्टिकल में ओपन में रहेगा और हॉरिजॉन्टल में क्लोज कंडीशन में रहेगा। और लेकिन ये हमें ओपन में रखना है। अगर ओपन में नहीं रखे तो प्रेशर नहीं जाएगा, जिससे कि आपका सैंडर्स काम नहीं करेगा कैप वन साइड में। लेकिन यदि आपका ईपी वाल्व, सैंडर्स का जो ईपी वाल्व है उससे कंटिन्यू ब्लो हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में सैंड वन का जो कॉक है उसे आप क्लोज कीजिए, नहीं तो आपका MR ड्रॉप हो जाएगा। उसी प्रकार कैप 2 के लिए सैंड 2 कॉक होता है, जो कि ओपन में वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में क्लोज रहता है। ये ओपन में रहना चाहिए। ओपन में नहीं रहेगा तो कैप 2 साइड में आपका सैंड नहीं आएगा। लेकिन सैंडर्स का ईपी वाल्व जो है वो कैप 2 का यदि लीकेज हो रहा है, कंटिन्यू ब्लो हो रहा है, वैसे कंडीशन में सैंड 2 कॉक को बंद कीजिए, नहीं तो MR आपका ड्रॉप होगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। डेड इंजन कॉक, जिसे कि 47 कॉक भी कहते हैं, जो कि इन कंडीशन में ओपन रहता है और आउट कंडीशन में क्लोज रहता है। तो इन मतलब सर्विस, यानी कि ओपन में, तो कब सर्विस में रखना है, तो डेड इंजन में आपको यूज करना है, यानी कि डेड बना के लेके जाना है, वैसे कंडीशन में इसको ओपन करना है। बाकी समय ये क्लोज कंडीशन रहेगा। कावाकी, जिसे कि ब्लू कावाकी भी बोलते हैं, ये जो वर्टिकल में रहता है ओपन और क्लोज कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रहता है, ये ओपन में रहना चाहिए। लेकिन जब आप इसे क्लोज कर दीजिएगा तो पेंटो में सप्लाई जो होगा, न्यूमेटिक सप्लाई, वो आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि पेंटो में का जो सर्किट का सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ओपन में होना चाहिए। और PER कॉक, जो कि ओपन में वर्टिकल रहता है और हॉरिजॉन्टल में क्लोज रहता है, ये क्लोज कंडीशन में ही रहेगा। लेकिन कब इसे हम ओपन करेंगे, तो जब हमें PTDC मोड ऑपरेशन करना है, तो वैसे कंडीशन में हम इसे एक्टिव करने के लिए PER कॉक को ओपन करते हैं। जबकि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है, तो PTDC मोड के द्वारा हम सेक्शन क्लियर करेंगे 10 kmph में। FC कॉक, ये ओपन कंडीशन में वर्टिकल में रहता है और क्लोज कंडीशन में हॉरिजॉन्टल में रहता है। ये ओपन में रहना चाहिए। लेकिन जब लीकेज होगा पाइप में, तो MR लीकेज होगा, वैसा कंडीशन में आप इसे क्लोज कीजिए। तो ये 3 फेज लोको के पार्ट 1 में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी 3 फेज लोको का कॉक पोजीशन और इसका लोकेशन और इसका सर्विस पोजीशन बताएंगे, और कब इसे आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है वो भी बताएंगे। तो ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।